हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे ग्रुप डी के रेलवे ग्रुप डी के मैथ्स के वो सारे क्वेश्चन जो 26/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में दोस्तों पूछे गए थे। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, आप प्ले लिस्ट में जाके मल्टीपल क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है डीआई का क्वेश्चन। फर्स्ट कहता है निम्नलिखित लाइन ग्राफ अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया है कि ग्राफ 3 स्कूल पी क्यू और आर में लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। दोस्तों लड़कों की संख्या है जो ये डार्क वाला है, ज्यादा डार्क वाली लाइन है। ठीक है, ये वाली जो डार्क है ये लड़कों की संख्या है और लड़कियों की संख्या जो लाइट है। तो तीनों स्कूल में लड़कों की संख्या का कितनी है? ठीक है, औसत संख्या कितनी है? तीनों स्कूलों में लड़कों की औसत संख्या कितनी है? देखो 200 और 190, 200 प्लस यहाँ पे 190 कितना आएगा दोस्तों? 390, 390 प्लस 90 480 डिवाइड बाय 3। तो 480 को 3 से भाग करोगे तो 3 पे काटेंगे 12, 120 आएगा। राइट आंसर होगा हमारा, सॉरी 3 पे काटेंगे 16 3 48, 160 आएगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट 160। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो 3 प्लस एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 3x प्लस 4 का स्क्वायर है प्लस 3x माइनस 4 का स्क्वायर है। दोस्तों ये है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस 2ab, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल। तो आएगा ट्वाइस ऑफ 3x। डायरेक्टली लिखता हूँ इसको, ट्वाइस ऑफ आएगा 3x स्क्वायर मतलब कि 9x स्क्वायर प्लस 16, इसका 2 टाइम्स। और यहाँ से आएगा दोस्तों a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 9x स्क्वायर माइनस के 16। तो यहाँ से 18x स्क्वायर प्लस कितना आएगा ये 32, और माइनस करना है ये वाली टर्म, ये प्लस 9x स्क्वायर है और माइनस करना है 16। तो यहाँ से तो 16 आएगा, कांस्टेंट टर्म तो आएगी 16, और 18 9 क्या आएगा 27x स्क्वायर भी आएगा। तो 27x स्क्वायर प्लस 16 कौन सा आंसर होगा हमारा? ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी हमें बतानी है मीडियन। क्लास ऑफ इंटरवल दिया है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है। अब देखो दोस्तों, मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है मीडियन, ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F और इनटू में H। अब बताता हूँ ये क्या क्या होता है। ठीक है, H होता है इनका जो वर्ग अंतराल होता है। N क्या होता है दोस्तों? N होता है पोजीशन ऑफ द मीडियन। जैसे कि मतलब कि N की वैल्यू इन सभी का फ्रिक्वेंसी का सम करोगे, 11 और 12 23 और 9 32 और 7 39 और 8 47। ठीक है, क्या आएगा? तो N की वैल्यू आएगी हमारे पास दोस्तों फ्रिक्वेंसी का सम, तो ये N की वैल्यू होगी, और ये आया 47। और लीस्ट टर्म, अब इसका मतलब पोजीशन ऑफ मीडियम, अगर N की वैल्यू आपको पता है तो पोजीशन ऑफ मीडियम की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2, ये वाली टर्म। तो मतलब कि n 47 48 डिवाइड बाई 2 24, मतलब जो वैल्यू होगी दोस्तों मीडियन की 24th पोजीशन पे होगी। तो यहाँ पे 24th कहाँ लाई करेगा? इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा 24। तो यहाँ पे जो L की वैल्यू होगी, जो इस इंटरवल की दोस्तों जो निम्न सीमा है, ठीक है, लिस्ट वैल्यू है, ये लिस्ट वैल्यू है जो इसे बोलते हैं L। तो ये आएगा 20 प्लस n/2 मतलब कि 47/2 माइनस क्यूमुलेटर फ्रिक्वेंसी। माइनस करना आपको क्यूमुलेटर फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटर फ्रिक्वेंसी ये होता है, देखो जैसे आप इसकी निकालोगे दोस्तों, क्यूमुलेटर फ्रिक्वेंसी निकालोगे तो ये निकालने का तरीका ये होता है, जैसे पहले 8 लिखोगे, फिर ये ऐड करते जाओगे, फिर आएगा 15, फिर आएगा 22, ठीक है, फिर 31, 31 12 43, 43 और 11 47 ऐसे आएगा। ठीक है, और जो क्यूमुलेटर फ्रिक्वेंसी होती है ये वाली, ये मीडियन क्लास होती है, इससे पहले वाली जो फ्रिक्वेंसी होती है दोस्तों, ये वाली टर्म 15 क्या होगा? क्यूमुलेटर फ्रिक्वेंसी होगा। तो यहाँ आएगा -15। क्या आएगा? -15।
और बटे में एफ क्या है दोस्तों, फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी क्या है मीडियन क्लास की, ये है 9। और इनटू में एच क्या है, इंटरवल। इंटरवल क्या है इनका, गैप जो है सभी का 10 है। तो ये अभी कैलकुलेट करना है हमें, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब ये देखो, ये आएगा 20 प्लस दोस्तों, ये आएगा हमारे पास 47.5, मतलब 23.5 माइनस 15 करोगे तो क्या आएगा 8.5, डिवाइड बाई क्या है 9 है, और इनटू में है 10। तो ये 10 इसका नीचे आएगा और इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 10 कैंसिल हो जाएगा। 85/9, तो 20 प्लस 85/9, 9 दूनी 18, 180 प्लस 85 तो आएगा 265 बटे क्या आएगा 9। ठीक है, तो मीडियन आएगी 265/9, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एज पर द रिजर्व बैंक कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय रिजर्व बैंक लघु वित्त माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए नियामक ढांचा व निर्देश 2022 के अनुसार एक लघु वित्त माइक्रो फाइनेंस ऋण को उस परिवार को दिए गए सांपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी वार्षिक घरेलू आय डैश तक है। इस प्रयोजन के लिए परिवार का अर्थ व्यक्तिगत परिवार इकाई अर्थात पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे हैं। दोस्तों ये आ गया हमारे पास करंट अफेयर का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर बता देता हूँ, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्शन इसका होगा दोस्तों ऑप्शन 4, 3 लाख। क्वेश्चन नंबर 5, ए अकेले किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले 15 दिन में कर सकता है, ए बी सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 4.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी कार्य नहीं करता है जबकि ए और सी से शुरू करके एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो यहाँ से ए कर सकता है किसी काम को 10 दिन में, बी कर सकता है इसको 15 दिन में, और सी कर सकता है दोस्तों, ये तीनों मिलके कर सकते हैं बी उसी काम को 15 दिन में, ए बी सी तीनों मिलके कर सकते हैं यहाँ पे 9/2 दिन में। तो यहाँ से टोटल काम मान लेता हूँ मैं इन तीनों का एलसीएम, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 15 छीके 90। तो 90 इनका एलसीएम मान लेते हैं। तो ये एक दिन में कितना करेगा, 9 करेगा, ये करेगा दोस्तों 6 करेगा, और ये तीनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं, तो ये आएगा 9 पे काटेंगे, ये आएगा 9 पे काटेंगे 10 दूनी 20। अब इसका मतलब 9 और 6 15 तो ये करते हैं, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ गई दोस्तों, टोटल तीनों की 20 है और इन दोनों की ए और बी की 9 और 6 15 है, तो सी की इफिशियंसी आ गई 5। मतलब कि इफिशियंसी मतलब कि एक दिन में 5 काम करता है। अब सी से शुरू करना है, 90 काम करवाना है, सी से शुरू करना है, तो सी पहले दिन 5 करेगा, फिर अगले दिन ये 9 करेगा, तो मतलब कि 9 और 5 14, 2 दिन में कितना काम होगा, 14 काम होगा। तो 14 23 84, 14 6 84, तो 6 से गुना कर दो, 12 दिन में कितना काम हो जाएगा दोस्तों, 6 से गुना कर दिया, 14 6 84 काम हो गया। अब कौन आएगा, देखो साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर सी आएगा, सी करेगा 5, एक दिन और हो गया, तो हो गया काम 89। अब 13 दिन तो हो ही गए, अब देखो 13 दिन हो गए, अब आएगा ए एक दिन में 9 करता है। ठीक है, एक दिन में 9 करता है, काम कराना आपको कितना, एक, तो 1/9 दिन और लगेंगे, तो राइट आंसर होगा 13 से 1/9 दिन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एक सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य 19,440 रुपये है, यदि इसे 8% लाभ पर बेचा गया तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 8% लाभ पर बेचा गया दोस्तों, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 4 दूनी 8/100, 4 दूनी 8, 4 पे काटेंगे 25, 25 की चीज़ कितने में बेची गई, 27 में बेची गई, और 8% लाभ पे मतलब 27 में बेची गई, तो इसकी विक्रय मूल्य क्या है, ये एसपी है, ये है सीपी, और इसकी वैल्यू है कितनी, 27 यूनिट की वैल्यू है 19/0, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों बटे 27 आएगा, तो 25 यूनिट की वैल्यू बतानी है, गुना कर देंगे 25 से, तो इसको काटो, 27 निमा 27 सत्ता 27 पंजा 135, 27 सत्ता 189, बचेगा हमारे पास 5, 27 दूनी 54, ये आएगा 720, 720 की 25 से गुना करनी है, तो इसको 4 से गुना कर दो तो ये 100 बन जाएगा, और इसको 4 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 18 चौक 72। ठीक है, तो ये 180 के आगे 2 जीरो आएंगी,
देखो आपको बताएं, इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य आएगा, हाँ 180 के आगे 2 जीरो आएंगे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन, ये पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन थर्ड 18,000। क्वेश्चन नंबर 7, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन जिसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 1 सेंटीमीटर व्यास और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाला लंबवृत्तीय बेलनाकार सिक्कों के रूप में डाला जाता है, तो इस प्रकार निर्मित सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, कितने सिक्के बनेंगे, तो इसके वॉल्यूम को बड़े बेलन के वॉल्यूम को छोटे बेलन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। तो बड़े बेलन का वॉल्यूम आएगा पाई, आर की वैल्यू है दोस्तों, व्यास 10 है तो आर की वैल्यू क्या आएगी 5, 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा 5 गुना 5। और एच की वैल्यू क्या है इसकी 2 है, और इसकी वैल्यू पाई आर स्क्वायर, तो इसकी आर है दोस्तों 1/2 का स्क्वायर। और एच क्या है इसकी, इसकी मोटाई कितनी है 0.2, मतलब कि इसकी जो हाइट है 0.2, तो यहाँ से 2/10 हो जाएगा, ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास। तो दोस्तों इसको इससे डिवाइड करोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 1 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये 5 5 25 दूनी 50, और 50 गुना में, ठीक है, ये आएगा ऊपर 20, तो 20 की 50 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 1000। तो कितने बनेंगे, ऑप्शन फर्स्ट क्या, कितने बनेंगे इसमें से छोटे बेलन 1000। क्वेश्चन नंबर 8, 30%, 20% और 10% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। इफेक्टिव छूट निकालनी है, देखो 30% की छूट मतलब 3/10, 10 पे 3 की छूट दोस्तों 7 में बेचेंगे, 20 की छूट 5 की चीज़ 4 में बेचेंगे, ठीक है, अगर 10% की छूट मतलब कि 10 की चीज़ 9 में बेचेंगे, ठीक है, ये MP है, ये क्या है, ये है SP। तो ओवरऑल छूट बतानी है आपको, अब जो कटता है काट सकते हो आप। तो ये आएगा, इसको काट दो, 2 पे काटेंगे, नहीं 5 है, ये नहीं कटेगा, तो सीधा कर दो आप, ये आएगा 500। 500 की चीज़ कितने बेची जा रही है, 7 चौक 28, 28 निम्मा, 28 निम्मा होता है हमारे पास 280 माइनस 252। तो दोस्तों छूट कितने की है, 248 की है। आप कहेंगे कितने के पीछे, 500 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो इसको लिख सकते हैं 10/2 5 को, ठीक है, 10/2 लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसकी 248 का डबल 496 होगा, बटे में 10 है, तो 49.6% की क्या होगी ओवरऑल छूट होगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, रानी रोजी से 1 वर्ष बड़ी है और रोजी रिमी से 1 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का योग दोस्तों 48 वर्ष है, तो रोजी की आयु ज्ञात कीजिए। देखो रानी है, ये मान लो रानी है, ये है रोजी, और ये है रिमी, ऐसे मान लो, ठीक है। अब रानी रोजी से 1 वर्ष बड़ी है, रोजी की वैल्यू x है दोस्तों, इसकी x+1 है, और रोजी रिमी से 1 वर्ष बड़ी है, रोजी है जो रिमी से 1 वर्ष बड़ी है, तो इसकी है x-1। तीनों का आयु का योग है, ये है, तो आयु का योग करेंगे 3x आएगा, -1 + 1 कैंसिल, इसकी वैल्यू 48 है, तो 3 पे काटूंगा 12 आएगा, सॉरी 16 आएगा, 16 3 48 होता है। तो आपको बताना है रोजी की आयु कितनी है दोस्तों, x है, तो x की वैल्यू क्या आई 16, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एक पहिए का व्यास 63 सेंटीमीटर है, 100 चक्कर लगाने पर पहिया द्वारा की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहिए का व्यास है कितना, 100 चक्कर, तो एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करेगा वो, आप कहेंगे 2πr करेगा। कितनी करेगा एक चक्कर में दूरी, आप कहेंगे 2πr, ठीक है, तो 100 चक्कर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको बताना है पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी, 100 चक्कर लगाने में, तो यहाँ से 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू दोस्तों 63/2 हो जाएगी, तो 100 चक्कर में कितनी इतनी दूरी तय करेगा वो। तो यहाँ से 7 निम
63, 2 से 2 कैंसिल, बाई निमा 198 के आगे 2 जीरो, ठीक है, 198 के आगे क्या है 2 जीरो, और ये क्या है सारा चीज़ किस में चल रही थी, सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में चल रही थी तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 198 मीटर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी आंकड़ों के समुच्चय की माध्यिका और बहुलक क्रमशः 12, 15 तो इसी आंकड़ों के समुच्चय के माध्य के 3 गुना का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक इंपेरिकल रिलेशन आपको पता होना चाहिए, मोड होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ये रिलेशन आपको याद रखना है, बार बार क्वेश्चन आते हैं इस पे। बहुलक माध्यिका और बहुलक, माध्यिका 12 है दोस्तों तो ये होगा 3 गुना 12, और मोड कितना है 15 है। यहाँ से मीन की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा 2 टाइम्स मीन की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये इस साइड 12 36, 36 माइनस 15 करोगे 21, एम की वैल्यू आएगी 21/2, और इसका निकालना पे 3 गुना, तो 3 गुना 21 63/2 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एक त्रिभुज ए बी सी में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए बी सी में दोस्तों कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। अब आपको पता है सम ऑफ टू साइड क्या होता है दोस्तों, हमेशा ग्रेटर देन होता है तीसरी साइड से, तो पहला ही रिलेशन क्या है सही हो गया, बाकी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 13, ये है a² प्लस b² प्लस 2ab, या तो ये रिलेशन होगा दोस्तों, या फिर इसने क्या किया है मैं बता देता हूँ। अगर ये है ना तो ये पता क्या बनाएगा, ये बनाएगा, देखो अब ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली जो ऊपर वाली टर्म है, देखो आपको यहाँ से लॉजिक लगाना है, कुछ लॉजिक समझना है क्या किया इसने एग्जामिनर ने। ये दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर दोस्तों, और नीचे जब भी क्यूब है ना ये हमेशा एक चीज़ बनाएगा, क्या बनाएगा, अब इसकी वैल्यू जो नीचे आएगा 0.68 माइनस 0.32 ए माइनस बी, और ये होगा सेम टर्म बनाएगा ये a² प्लस b² प्लस के, अगर यहाँ माइनस से आएगा प्लस के ab, तो मतलब ये ऊपर वाली टर्म ये नीचे बनाएगा सीधी, ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे, और ये जो स्क्वायर था ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके नीचे था, ठीक है, तो इससे नीचे वाली टर्म से तो ये कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, और जो इसके डिवाइड में था वो ऊपर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये नीचे थे ना टर्म, ये टर्म क्या थी, ये वाली टर्म एक तो ऊपर थी, ये ऐसे है, ये नीचे टर्म है, और इसके भाग में क्या है ये 0.3 का स्क्वायर है। अब क्या होगा, जो ये सेम टर्म बनेगी ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, भाग करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब कि 0.3 गुना 0.3 हो जाएगा ऊपर, और इसमें से माइनस करेंगे 0.68 में से 0.32, तो हमारे पास आएगा 0.36, ठीक है, तो क्या आएगा 0.36 आएगा। अब ये देखो 3×9 दोस्तों 0.09 है ये, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और एक 9 चौका 36, तो ये आएगा सारा 1/4, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एक ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर किए जाने पर 10,000 रुपये की धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष में इतनी रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों 2 वर्ष में राशि इतनी होगी, तो आप सीधा करोगे रेट कितनी है आपको बतानी है, ठीक है, तो ये होता है 1 + r/100, इसका डायरेक्ट आपको पी का इतने टाइम्स होगी, तो मैं पी को सीधा बटे में भेज दूंगा, ये होगी अपने आपका अमाउंट इतनी बटे में 10,000। अब इसको पहले कैंसिल आउट करना आपको, इसको क्या करना है कैंसिल आउट करना है। अब ये जाएगा, देखो कितने पे जाएगा ये आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं इसको 25 से कर देता हूँ दोस्तों, 25 चौका 100, 400 आएगा नीचे, और इसको 25 पे करेंगे, 25 चौका 100 बचेगा 10, 25 चौका 100, 25 को मैं 441, तो ये होता है 21 का स्क्वायर, ये होता है 20 का स्क्वायर। अब इक्वेट करेंगे, दो पावर से पावर कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या आएगी 21/20 माइनस 1, तो ये आएगा हमारे पास 1/20 बराबर r/100, तो 20 से 20 कैंसिल 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आर की वैल्यू आएगी 5%, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 0.0216 इज रिटन हैज इन ए लोएस्ट टर्म के भिन्न के रूप में न्यूनतम पदों में लिखा जाता है। और कहता है तो उस भिन्न के हर और अंश का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है, पूरे नंबर में से, ठीक है, 216 में से नॉन बार वाला घटा देते हैं। नॉन बार वाला तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो ये आएगा 216। अब देखो जितने क्या हैं, बार है, जितने बार हैं जितने के ऊपर उतने आएंगे नीचे 9 3 है, और जितने नॉन जीरो बार वाले हैं पॉइंट के बाद उतनी आएगी 0, तो ये आएगा, ठीक है, ये आएगा। अब इनका अंतर निकालना है कब, जब इसको आप एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे। अब इसको देखो ये कितने पे कट सकता है, ये कट सकता है हमारे पास, अगर मैं इसको काटता हूँ, ये कट सकता है हमारे पास, इसको काट के देखो 6 पे काटो, 6 पे काटते हैं या 36 पे काटते हैं, ठीक है, तो 36 पे काटने का मतलब 6 से 2 बार काटना है, तो ये आएगा सीधा 6 आ जाएगा ऊपर, नहीं 36 पे नहीं जाएगा ये, तो इसको करो आप, ये आएगा 6 पे काटो पहले, 6 पे काटेंगे तो ये आएगा हमारे पास दोस्तों 36, और 6 पे इसको काटो, 6 पे काटो मतलब 3 पे काटेंगे पहले, तो ये आएगा 3 पे, और फिर 2 पे काटो इसको, तो ठीक है, 2 पे काटो, या फिर आप ऐसा करो, तो मैंने क्या किया था, ये 6 पे काटा था, मैंने 6 पे काटा, मैंने 3 पे तो काट ही दिया इसको, अगर मैं इसको 6 पे काटा था, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आएगा 72, इसका मतलब मैंने 3 पे काटा है, ठीक है, 3 पे काटने पे ये आ गया 72 और ये आ गया 330, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। अब इसको काट दो, 3 पे फिर काट दो, क्या आएगा 8, ये 3 पे काटेंगे 24 आएगा, और 3 पे काटेंगे ऐसे आएगा। अब इसको दोस्तों हम किस पे काट सकते हैं, फिर 3 पे काट दो क्योंकि 111 है, 3 पे काटेंगे 8 आएगा, 3 पे काटेंगे 37, 111 होता है 370 आएगा। आगे भी कट सकता है, ये 2 पे कटेगा, फिर ये 4 आएगा, 2 पे कटेंगे, ये आएगा हमारे पास 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 पंजे 10, 185, आगे नहीं कटेगा। अब इनका अंतर बताना है, 185 माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा 181 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इसका क्यूब रूट करोगे दोस्तों, ये होता है 21 का क्यूब, तो ये आएगा 21, इसकी पावर 1/4 करोगे, ये होता है 3 की पावर 4, तो ये आएगा 3, 3 सत्ता 21, तो ये आया 7, और ये 1296 होता है जो हमारे पास, ठीक है, 1296 होता है, ये किसका होता है 36 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है, 36 का स्क्वायर होता है, तो 36 का स्क्वायर करोगे दोस्तों, 36 का क्या है स्क्वायर, और इसकी पावर ऊपर 2 भी थी, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका रूट करना है हमें 1296, 1296 को 36 का स्क्वायर होता है 1296, तो इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 4, तो ये आएगा दोस्तों 6, ये कैंसिल हो जाएगा 1 6 की पावर 1/4, ये 6 की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 6, 49 गुना 6 करना आपको, 6 निमा 54, 5 6 निमा 54, 5 करी 6 चौका 24, 5 29, तो राइट आंसर होगा 294, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, दी गई आकृति में ए बी सी डी एफ दोनों क्या हैं दोस्तों, सिमिलर हैं, ए बी की वैल्यू 6.5 है, ए बी की वैल्यू 6.5 है, डी की वैल्यू 3.9 है, डी ई की वैल्यू क्या है 3.9 है, ठीक है जी, बी सी की वैल्यू 5.15 है, तो ई एफ की वैल्यू आपको बतानी है, ई एफ, ठीक है, ये मान लो एक्स, इसकी वैल्यू बतानी है दोस्तों, दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, तो आप कह सकते हो ये एंगल इसके बराबर होगा, मतलब कि 6.5 बटे में 3.9 बराबर होना चाहिए 5.15 डिवाइड बाई एक्स के, तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल, 13 3 39, 13 पंजे 5 65, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसका करेंगे 5.15 का 3 गुना, ये 5 बटे में आ जाएगा, 5 पे काटूंगा 5 एकम 5, 0 5 3 15, ठीक है, तो इसकी वैल्यू अब आपको करनी है 1.03 को 3 से गुना करोगे तो ये आएगा 3 और 3 तिया 9, 3 पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, ये राइट आंसर होगा हमारा 3.9,
09, एक पॉइंट भी था, ठीक है, तो 09 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, दो संख्याओं कहता है एलसीएम एंड एलसीएम टू नंबर दिस व्हेन द वन ऑफ द टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 15 द क्वोशेंट इज when one number of the two number is divided by 15 the quotient is 18 and the remainder is 11 the the other number is। दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो एचसीएफ 5005 एलसीएम गुना एचसीएफ ये हमेशा होता है संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर, और एक नंबर पता है हमें, ठीक है, क्वोशेंट को मल्टीप्लाई कर दो 18 गुना 55 प्लस 11, एक नंबर ये है, तो 18 गुना 55 है, 18 गुना 55 करोगे तो इसका करता हूँ, इसका आधा कर दो 9 का हो गया, और इसका डबल कर दो 55 का डबल 110 प्लस 11 है, तो 11 निम्न 99, 910 प्लस 11 दोस्तों पे आएगा 1001, 1001 होगा दोस्तों। अब दूसरा नंबर मान लो x है, अब ये संख्या देखो आपको पता है ये 11 से भी भाग होती है, 13 से भी भाग होती है, तो इसको 11 से काट दो सीधा, ठीक है, तो 11 से काटेंगे 11 से 77 आएगा, और 11 से काटेंगे 11 निम्न 99, 11 का 91 आएगा, 7 पे काटूंगा 13 आएगा, और 13 को सीधा इससे भाग कर दो, 13 तिये 39, 13 चौके 52, 13 तिये 39, बचेगा 11, 13 अट्ठा 104, 6 13 पंजे 65, दूसरा नंबर आएगा 385, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स के 19x प्लस 60, सम ऑफ रूट होता है दोस्तों माइनस बी बाई, बी की वैल्यू x वाली होती है, ए की वैल्यू 1, ये आएगा माइनस के 19, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली में महिला और पुरुष ग्राहकों को बेची गई, ये कहते हैं चारों शहरों में बेची गई कारों की कुल संख्या 80 है। अब कहते हैं दिल्ली में महिला और पुरुष ग्राहकों को बेची गई कारों की संख्या का अनुपात 2:D है, ठीक है जी। दिल्ली में महिलाओं ग्राहकों को बेची गई कारों की संख्या क्या है दोस्तों, दिल्ली में महिलाओं को द्वारा बताना है। अब आपको देखो 5, इसका जो महिलाओं की संख्या क्या होगी दोस्तों, 80 का कितने परसेंट होगी, 20% का निकालोगे आप, इसके द्वारा महिला और पुरुष का अनुपात है, जो महिला और पुरुषों के बेची कारों का, हाँ महिला पहले है 2 यूनिट, इसका 2/5, तो महिला की वैल्यू है ये, ठीक है, महिला की जो संख्या ये है, तो इसको अब इतने परसेंट निकालना है इसका, तो इससे सीधा काटो आप, 25% की वैल्यू मतलब कि 1/4, काटोगे 20 आएगा, इसको काटूंगा 5 चौका 20, 4 दूनी 8, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 8। क्वेश्चन नंबर 21, प्रारंभ में राम के पास 4 रुपये और श्याम के पास 7 रुपये थे। जतिन ने राम और श्याम से प्रत्येक को समान धनराशि दी, जिसके बाद उनके पास जो मौजूद धनराशि 7 अनुपात में होगी। दोस्तों राम के पास मान लो 4 थे, और जो जतिन श्याम के पास कितने दोस्तों 7 रुपये थे। जतिन ने इनको एक्स पे इसको भी दे दिए, एक्स पे इसको भी दे दिए, और इसका जो रेशियो हो गया, जिसके बाद राम और श्याम के मौजूद धनराशियों का रेशियो हो गया 7:9। तो जतिन ने राम और श्याम में प्रत्येक को कितनी धनराशि रुपए में दी, आपको ये बताना है। तो ये आएगा 9 चौका 36 प्लस 9x, और ये आएगा 49 प्लस 7x, तो कैंसिल आउट करेंगे इसको, ठीक है, तो ये आएगा इधर 2x बचेगा, और इधर 36 माइनस होगा इसमें से, तो ये बचेगा हमारे पास 4 और 9 13, तो x की वैल्यू आएगी दोस्तों 13/2, मतलब कि 6.5, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, एक किसी कार्य का 33 से 33.5% भाग को 10 दिन में कर सकता है, और बी उसी कार्य का 1/4 भाग को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है और बी और सी एक दिन कार्य उसकी सहायता करते हैं, जिसमें पहले दिन बी ए की सहायता करता है, तो बताएं कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा। अब देखो दोस्तों 33 सही 1/3% या 1/2% 10 दिन में करता है, तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शन लगभग होती है 1/3, तो हम सीधा कह सकते हैं, तो ए करेगा किसी काम को 10 दिन में, सॉरी 30 दिन में, मतलब 1/3 पार्ट 10 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा ए। वैसे ही बी करेगा किसी काम को, बी उसी कार्य का 1/4 भाग 30 दिन में करता है, तो 4 काम करेगा, एक काम पूरा कंप्लीट करेगा 120 दिन में। वैसे ही सी
कहता है ए बी सी साथ मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, सारे मिलके 12 दिन में करते हैं, तो इन सभी का एलसीएम आएगा 120। तो ये एक दिन में 30 चौका 120 4 करेगा, ये एक करेगा, तो दोस्तों इसका मतलब सी कितना करेगा एक दिन में, ये करेगा 7। कितना करेगा, 7 करेगा, क्योंकि ये पूरा काम 30 दिन में करता है। ठीक है, तो एक दिन में 4 कर रहा है, ये एक दिन में एक कर रहा है, ए और बी मिलके और तीनों मिलके, ठीक है, 12 दिन में कर रहे हैं, मतलब तीनों की मिलके इफिशियंसी अगर 7 है, 12, ये सॉरी हमने गलत कर दिया, तीनों मिलके कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं, तो ये आएगा 12, हाँ 10 आएगा ये। अब ए की इफिशियंसी दोस्तों एक 4 है, इसकी 5 है, इन दोनों की 5 तो है ये, तो इसका मतलब सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 5 आ गई। अब ए की सहायता करने आते हैं, ये 120 काम कराना है, पहले दिन तो बी आता है, तो ए और बी 5 कर देंगे, दूसरे दिन ए के साथ आता है सी, तो सी कितना करता है, 5 करता है, और ए करेगा 4, 5 और 4 दोस्तों कितना होगा, 9, 9 और 5 14 काम हो गया। तो टाइम कितना लगा, 2 दिन में, 2 दिन में अगर 14 काम हो गया, ठीक है, तो अब इसके आसपास पहुंचना आपको, जो 14 था 112 होता है, 14 अट्ठा, सॉरी 14 से 98, 14 अट्ठा 112 होता है, ठीक है, 14 अट्ठा 112। तो अगर मैं 8 से गुना करूंगा, 8 दूनी क्या हुआ दोस्तों, 16 दिन, और ये 112 हो गया, 112 काम हो गया। अब कौन आएगा, अब ए के साथ फिर बी आएगा, ए और बी फिर कितना कर लेंगे दोस्तों, 5 कर देंगे, तो 117 काम हो गया, एक कितने दिन में, 17 दिन में, 17 दिन हो गए। अब काम कितना हो गया, 117 हो गया। अब सी आएगा, सी और ए कितना करते हैं, 5 और 4 9 करते हैं, एक दिन में 9 करते हैं, कराना आपको 3 है, ठीक है, तो कराना 3 है, तो 1/9 दिन में दोस्तों एक करेंगे तो 3, 1/3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 काम आ जाएगा, 3/9, 1/3, तो 17 से ही 1/3 दिन लगेंगे उनको पूरा काम खत्म करने में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोस्तों एक्स स्क्वायर वाली टर्म कंपलसरी है, आनी चाहिए, ठीक है, और क्या आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए, एक्स वाली टर्म आनी चाहिए। तो देखो अगर हम देखते हैं ऑप्शन से, देखो अब ये आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा दोस्तों, और यहाँ पे देखो कितना एक्स स्क्वायर आएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, और ये आएगा एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर ही आएगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट लेफ्ट से राइट माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ भी नहीं है। ये 3 एक्स स्क्वायर है दोस्तों, ये 3 एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ये होगी फिर, ठीक है, चेक भी कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो एक्स एक्स एक्स, एक्स क्यूब से दोस्तों एक एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जब आप एक्स की मल्टीप्लाई करोगे, किससे, एक्स की क्यूब आया एक, तो बाकी इनके जो मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यहाँ पे उसके बाद एक ही टर्म बनेगी जो एक्स क्यूब बनेगी, बाकी सारी एक्स स्क्वायर आएंगी, ठीक है, बाकी सर सारी किसकी आएंगी, एक्स स्क्वायर की टर्म आएंगी, मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हो इसको। और ये 5 एक्स स्क्वायर तो नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कोई है ही नहीं, हमने ये तो आसान ही है, ये थोड़ा सा इसने टिपिकल इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे बनेगी बनेगी। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, मैंने देखो कुछ भी नहीं बन रहा, पहले 3 तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं, तो ये तो आंसर होगा ही होगा, चेक करना आप चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। नहीं आंसर, ये फोर्थ क्या है, राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा कैन बी सिंप्लीफाइड हैज, ठीक है, इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। देखो दोस्तों ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता ही होगा, ए की क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी, मतलब कि ये है साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, साइन स्क्वायर थीटा क्यूब, मतलब ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा, और ये आएगा, फिर आएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो यहाँ से हम, एक सेकेंड, यहाँ से, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, साइन की पावर 6 थीटा है दोस्तों, अगर हम पुट करके वैल्यू पुट करके देखें यहाँ पे,
या फिर इसको ऐसे करो, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर थीटा, इसकी क्यूब प्लस इसकी क्यूब, तो ये है ही है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा की क्यूब है ये, और ये है कोस स्क्वायर थीटा की क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसका सारे का क्यूब, दोस्तों सारे का क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका क्यूब, इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। अब आपको पता है ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, आप कहेंगे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी, ये होता है। ठीक है, ये होता है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, तो ये उस साइड जाएगा सारा, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ए की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, और ये वाली टर्म माइनस होगी सारी, 3ab, 3ab मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और इंटू में ए प्लस बी, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4।